पृष्ठ की बाईं तरफ मूल पाठ का गद्यांश और पृष्ठ की दाईं तरफ उस गद्यांश की व्याख्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े निबंधकार और आलोचक हैं। भाव या मनोविकार, इनका यह निबंध 1915 में नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और अब यह निबंध चिंतामणि में संग्रहित है। निबंध के शीर्षक से स्पष्ट है कि भाव और मनोविकार एक दूसरे के पर्याय हैं। इस निबंध में सुख, दुख, क्रोध, करुणा, भय, लोभ जैसे भावों का सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। शासन व्यवस्था द्वारा इनके सदुपयोग और दुरुपयोग की बात की। इस निबंध के पहले पैराग्राफ में शुक्ल जी ने बताया है कि सामान्य अनुभूति क्या होती है और कब होती है। मनुष्य एक बच्चे के रूप में सुख दुख की एक जोड़ी अनुभूति लेकर पैदा होता है। बालक तो अबोध होता है, इसलिए उसकी अनुभूति सिर्फ भूख से जुड़ी है। पेट भरा होगा तो वो हंसेगा, खिलखिलाएगा, और पेट खाली होगा तो वो रोएगा, बिलखेगा। यही उसकी सामान्य अनुभूति के चिन्ह हैं, हंसना और रोना। जब एक अबोध बालक बड़े होकर दुनिया के अनुभव से गुजरता है, तब उसके भीतर मोह, माया, इच्छा का संसार जाग उठता है। शुक्ल जी यहाँ कहते हैं कि उसकी जो ये तरह तरह की इच्छाएं बनती हैं, वह उसकी अनुभूति का निर्माण करती हैं और यही भाव कहलाता है, यही मनोविकार कहलाता है। इस तरह सामान्य अनुभूति में दूसरी कई अनुभूतियां जुड़ जाती। सामान्य अनुभूति में दूसरी कई अनुभूतियां कैसे जुड़ जाती हैं, शुक्ल जी ने इसके लिए बड़ा ही बढ़िया एक उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति को सुई चुभने पर जो पीड़ा होती है, वह सामान्य दुख है। अगर उस व्यक्ति को यह पता चल जाए कि यह सुई किसने चुभवाया है, तो उसका दुख क्रोध में बदल जाएगा। शुक्ल जी आगे कहते हैं कि एक बालक जिसे भूख का सामान्य अनुभव होता है, सामान्य अनुभूति होती है, जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसे दूसरे बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी दुख होने लगता है। तो पहले उदाहरण में दुख के बाद क्रोध उपजा था और इस उदाहरण में दुख के बाद दया और करुणा उपजी है। निश्चय और अनिश्चय का बोध कराने वाली बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि कहलाती है। छोटे बालक के पास इस तरह की बुद्धि या विवेक नहीं, इसलिए उसके तरफ बढ़ता हुआ हाथ चोट पहुंचाने के लिए है या स्नेह प्रदर्शित करने के लिए, वह इस बात का पता नहीं लगा पाता, इसलिए उसे किसी भी तरह का भय भी नहीं होता। लेकिन एक वयस्क जो अपने अनिश्चय से दुखी होता है, वह उसका दुख भय में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि दुख अलग अलग भावों में परिवर्तित हो रहा है, एक बार क्रोध में, दूसरी तरफ भय में और तीसरी तरफ दया या करुणा में। जैसे विषय अलग अलग होता है, वैसे ही उनका बोध या ज्ञान भी अलग अलग होता है। इन विषयों का ज्ञान होना या बोध होना अलग अलग इच्छाओं को जन्म देता है और ये अलग अलग इच्छाएं ही भावों को जन्म देती है, या कहना चाहिए मनोविकारों को जन्म देती है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शुक्ल जी विज्ञान का सहारा लेते हैं। भावों की अनुभूतियों में
सुख दुख का संयोजन ठीक वैसा ही होता है जैसे रासायनिक मिश्रण यानी कि केमिकल मिक्सचर में लिक्विड्स का होता है, यानी द्रव्यों का होता है। अभी हमने देखा कि सुई चुभने की सामान्य पीड़ा में दुख की सामान्य अनुभूति हुई, लेकिन जब चेतन वृत्ति ने यानी कॉन्शस ने ये बताया कि ये किसने किया है, तो हमारा दुख क्रोध में बदल गया। इसी तरह भावी संकट का बोध होने पर हम बैठकर दुख नहीं मनाते, बल्कि उससे बचने या भागने का प्रयास करते हैं, और यह बचने या भागने की प्रेरणा देने का काम करता है भय, जो उस दुख से उपजा है। इसी तरह जिस वस्तु या व्यक्ति से जो हमें सुख मिलता है, उसे पाने, बचाने या मिलने के लिए हमें तत्पर होना पड़ता है, और इसके लिए जो प्रेरणा देने का काम करता है वो है लोभ या है प्रेम। इस तरह हमने देखा कि दुख का संबंध क्रोध, भय और दया या करुणा से था। उसी तरह यहाँ पर सुख का संबंध लोभ या प्रेम से है। शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य अपना सुख दुख दो माध्यमों से व्यक्त करता है, पहला शारीरिक क्रिया से और दूसरा अपनी वाणी से। पहले बात करते हैं शारीरिक क्रिया के माध्यम से सुख और दुख को अभिव्यक्त करना। विशुद्ध सुख की अनुभूति के लिए मनुष्य हंसता है, कूदता है, और शुद्ध दुख की अनुभूति के लिए वह रोता और चिल्लाता है। इस तरह हंसना, कूदना या रोना चिल्लाना सुख दुख के लक्षण मात्र हैं, लेकिन इन शारीरिक क्रियाओं की अपनी एक सीमा है। इन शारीरिक क्रियाओं में इच्छाओं और भावनाओं का पता नहीं चलता, इसलिए इच्छा के अभाव में ये शारीरिक क्रियाएं प्रयत्न नहीं कहला सकती। शुक्ल जी ने यहाँ कंपन का उदाहरण दिया है। कंपन की अनुभूति शीत से भी होती है, क्रोध से भी कांपते हैं, और प्रेम के आवेग से भी कंपन होता है। अब इनमें से यदि क्रोध की बात करें तो उसके लिए व्यक्ति मारने या झपटने का प्रयत्न करेगा, लेकिन जो शक्ति वाणी में है वह शारीरिक क्रियाओं में नहीं। वाणी ईश्वर का दिया सबसे बड़ा वरदान है। इच्छाओं या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शारीरिक क्रियाएं अपर्याप्त हैं। वाणी के माध्यम से ही अनेक प्रकार की इच्छाओं को अभिव्यक्त किया जाता है, और वाणी से ही भावों की व्यंजना होती है। वाणी को उक्ति या कथन भी कह सकते हैं। काव्यशास्त्र में आश्रय और आलंबन की चर्चा मिलती है। इसमें आश्रय की उक्ति या कथन को अनुभव के अंतर्गत एक विशेष स्थान दिया गया है। भावों को व्यक्त करने के लिए एक तरफ शारीरिक चेष्टाएं हैं और दूसरी तरफ वाणी का प्रभाव। लोभी लोभ में कहता है, काश वह वस्तु हमें मिल जाती। इसी तरह क्रोधी क्रोध में कहता है, मैं उसे पीस डालूंगा, मैं उसे धूल में मिला दूंगा, मैं उसे चटनी बना दूंगा, मैं घर खोदकर तालाब बना दूंगा। तो ये सारे कथन क्रोध को अभिव्यंजित करते हैं। वाणी के द्वारा भावों को तरह तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है। उनमें अनेक रूपता हो सकती है, उनमें नवीन प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन भावों को प्रकट करने वाले
जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वह तो सीमित होती है। एक उत्साही योद्धा रण क्षेत्र में तरह तरह से कौशल दिखा सकता है, लेकिन एक रचनाकार उस पूरे दृश्य को अपने वाणी के माध्यम से अनेक रूपों में व्यक्त कर सकता है। इसलिए चेष्टाएं एक रूपी होती है और वाणी अनेक रूपी। सामान्य भावों और जटिल भावों पर सूक्ष्म चर्चा के पश्चात वे बाहरी व्यवस्था पर चर्चा करते हैं। भाव आंतरिक विषय वस्तु है, जबकि शासन व्यवस्था बाह्य जगत की व्यवस्था है। शुक्ल जी का मानना है कि ये जो बाह्य शासन व्यवस्था है वह भी भावों से ही नियंत्रित होकर कार्य करती है। इतिहास गवाह है कि 3 तरह के संगठनों ने जनता पर शासन किया है। शुक्ल जी ने इसका नाम दिया है राज शासन, धर्म शासन और मत शासन। मत शासन और संप्रदाय शासन एक ही बात है। शुक्ल जी का एक निबंध है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। वहां पर भी उन्होंने लोक रक्षा और लोक रंजन का जिक्र किया है। यह शुक्ल जी के चिंतन के केंद्र में है। वे लोक रक्षा, जन कल्याण और साधनावस्था को महत्व देते हैं। इसलिए जब कोई शासन व्यवस्था अच्छे भावों से प्रेरित होकर कार्य करती है तो वो लोक कल्याणकारी है, और यदि अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उन भावों का दुरुपयोग किया गया तो वह अकल्याणकारी है। शुक्ल जी ने जिस प्रकार लोक रंजन के काव्य का बहिष्कार किया है, उसी प्रकार वे इस बात को अपराध मानते हैं और उसकी कड़ी निंदा करते हैं यदि शासन व्यवस्था अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भावों का दुरुपयोग करती है। भय और लोभ ये दोनों ऐसे भाव हैं जिसका शासन व्यवस्था बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करती है। राज शासन दंड का भय दिखाती है, धर्म शासन नरक का भय दिखाती है और मत शासन पाप का भय दिखाती है। सिर्फ भयभीत करने से विद्रोह की आशंका रहती है, इसलिए शासन व्यवस्था प्रलोभन का भी इस्तेमाल करती है। एक व्यवस्था सुविधाओं का लोभ देगा, दूसरी व्यवस्था स्वर्ग का लोभ। शुक्ल जी भाव क्षेत्र को अत्यंत पवित्र क्षेत्र मानते हैं, इसलिए उसे दूषित करना उनके लिए एक भारी अपराध के समान है। भावों का कार्य प्रवृत्ति और निवृत्ति की आंतरिक व्यवस्था से जुड़ा है। भाव जो है वह प्रवृत्ति और निवृत्ति के मर्म तक पहुंचाने का कार्य करता है। कविता या साहित्य भी इस आंतरिक प्रवृत्ति या निवृत्ति को जागृत करने का कार्य करती है। धर्म के क्षेत्र में यही कविता भक्ति भावना को जगाने का कार्य करती है। यहीं पर शुक्ल जी ने भक्ति को परिभाषित किया है और यह बहुत चर्चित परिभाषा है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। कहा गया है कि सबके हित में अपना हित है। अपना मंगल तभी होगा जब लोक का मंगल होगा। भक्ति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोक के मंगल के साथ साथ अपना भी मंगल होता है। इसलिए महाकवि तुलसीदास लोक मंगल के कवि हैं। शुक्ल जी का मानना है कि अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम तब होगा जब मनुष्य प्रकृति से जुड़ेगा। जब वह प्रकृति से जुड़ेगा तब वह अपने हृदय को उसकी तरफ विस्तार देगा, यानी प्रकृति मनुष्य के हृदय का विस्तार करती है। शुक्ल जी ने मनुष्य की सत्ता के लिए बुद्धि तत्व के साथ साथ हृदय तत्व को भी स्थान दिया है।
अगर मनुष्य को विश्व कल्याण करना है और अपना भी कल्याण करना है तो उसे प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा, और यह रागात्मिका वृत्ति के बगैर संभव नहीं है। सर्व मंगल की भावना तभी फलीभूत होगी जब मनुष्य को प्रकृति के सुख सौंदर्य में अपना सुख और आनंद महसूस होगा। उसे प्रकृति की रक्षा में अपनी रक्षा का भाव महसूस होगा। वह विश्व का सच्चा प्रतिनिधि तब माना जाएगा जब वह प्रकृति के समस्त रूपों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेगा। घास फूस, वृक्ष, पशु पक्षी, कीट पतंग से लेकर प्रकृति के सभी रूपों से। साहित्य मनुष्य को इसी प्रकृति तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए ठाकुर की इस कविता में इसी मर्म को स्थापित किया गया है कि ईश्वर के बनाए जीव जंतुओं, वृक्ष, पशुओं में किसी भी तरह का कोई फेरबदल ना करें, हस्तक्षेप न करें, यथास्थिति बनाए रहने दें। और मूल मर्म ये है कि जियो और जीने दो। इसी कथन के साथ यह निबंध यहीं समाप्त होता है।